कैसे बनती है डायन, कैसे करती है काला जादू। काला जादू तंत्र से क्या क्या हो सकता है। काला जादू से इंसान का मृत्यु भी हो सकता है, बुद्धि भ्रष्ट हो सकता है, घर में बहुत सारा परेशानी भी हो सकता है और भी अन्य बहुत कुछ हो सकता है, वह आप आगे देखेंगे। क्या होता है डायन की शक्ति की राज और शमशान में कैसे करती है डायन साधना। बने रहे वीडियो के अंत तक। मित्र, आप भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जाएगा जय श्री कृष्ण। डायन का महाशक्तिशाली विद्या के बारे में बताने वाले हैं, जो एक बहुत ही गोपनीय विद्या है और इसे सीखने के बाद मनुष्य एक पल में किसी की भी हत्या कर सकता है और इस विद्या को डायन विद्या कहा जाता है। अगर इस विद्या को कोई स्त्री सीखे तो उसे डायन कहा जाता है और अगर इस विद्या को कोई पुरुष सीखे तो उसे डया कहा जाता है। नमस्कार मित्र, स्वागत है सनातन ज्ञान कथा के एक नई प्रस्तुति में। मित्र, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा ताकि हर नए आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन पाए सबसे आगे। मित्रों, इस देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अंधविश्वास के चलते तंत्र साधना या तांत्रिक क्रियाओं के माध्यम से जीवन में जल्दी से सफल होना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसके मन में इस तांत्रिक क्रियाओं को लेकर बहुत ही ज्यादा दिलचस्प रहता है या किसी को नुकसान पहुंचाने की मंशा रखते हैं। किसी से तांत्रिक क्रिया करवाकर वह खुश रहना चाहते हैं। कोई अपनी मेहनत के बदौलत आगे बढ़ता है तो लोग उसे जलने लगते हैं और उसके घर के ऊपर तांत्रिक क्रिया करवा देते हैं। हालांकि यह सब शहरों में नहीं होता, यह तांत्रिक क्रिया आपके गांव देहात में ज्यादा देखने को मिलेगा। मित्रों, हम आपको बता दें, जो ऐसा करते हैं वह अपने जीवन में बहुत ही पछताते हैं। वर्तमान में तंत्र का गलत अर्थ निकालकर उसे जादू टोने से जोड़ दिया गया है। किसी के ऊपर काला जादू कर दिया जाए तो वह बहुत घातक होता है। आइए जानते हैं डायन को काला जादू के राज। कैसे बनते हैं डायन और लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है इस डायन तांत्रिक विद्या से। दोस्तों, यह विद्या बहुत ही प्राचीन विद्या है। यह विद्या सीखने के बाद वह व्यक्ति बहुत ही सतर्क हो जाता है। इनके परिवार वाले भी इन्हें नहीं पहचान सकते हैं और सीखने के बाद वह जितना बूढ़ा होता जाएगा वह उतना ही शक्तिशाली बनता जाता है। दोस्तों, तंत्र शक्ति जादू टोना पूजा पाठ का कोई भी सबूत नहीं होता है। यह विद्या की देवी को डाकिनी कहा जाता है। मित्रों, डाकिनी एक संस्कृत शब्द है जिसका हिंदी अर्थ डायन होता है। आइए पहले जान लेते हैं डायन के फायदे और नुकसान। इस विद्या को ज्यादा से ज्यादा स्त्रियां ही सीखती है। दोस्तों, एक बार इस विद्या को सीखने के बाद इस विद्या से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल होता है। इस विद्या को लोग अनजाने में सीख लेते हैं क्योंकि लोग इस विद्या का सिर्फ फायदे ही देखते हैं, नुकसान नहीं। इस विद्या के द्वारा 5 मिनट में किसी व्यक्ति की मौत की जा सकती है। इस विद्या को सीखने वाला अत्यंत शातिर हो जाता है, बहुत चालाक हो जाता है और आज के समय में यह विद्या वाले बहुत अधिक हो गए हैं। अगर आपके घर में भी कोई व्यक्ति होगा तो भी आपको पता नहीं चलेगा और आपका घर बाद में विनाश का कारण हो सकता है। इस विद्या के द्वारा 1 मिनट में हार्ट अटैक, लकवा, ऐसी ही अनेक बीमारी बनाई जा सकती है। इसी विद्या को टोनही विद्या के नाम से जाना जाता है। इस विद्या को सीखने वाले व्यक्ति हर क्षण अपनी उंगलियां हिलाते रहते हैं। इससे पता लगाया जा सकता है कि कौन डायन है और कौन नहीं। डायन विद्या सीखने के फायदे। नंबर 1, डायन को अत्यंत लंबी उम्र होती है। नंबर 2, ऐसे व्यक्ति को कोई बीमारी नहीं लगती है। नंबर 3, अपने परिवार का अच्छा विकास करती है। घर में धन की कमी नहीं रहती है, सभी काम धंधे अच्छे चलते हैं। नंबर 4, डायन के पास 36 गुण अपने आप आ जाते हैं। नंबर 5, दूसरे का काम धंधा रोका जा सकता है। दूसरे के घर में कलेश, झगड़ा, लड़ाई करवाई जा सकती है। उसे हर प्रकार से बर्बाद किया जा सकता है। किसी व्यक्ति के ऊपर काला साया लग सकता है। नंबर 6, इनका वार देने का मंत्र सिर्फ 2 से 3 अक्षरों का होता है, इसलिए इनकी वार देने की स्पीड बहुत तेज होती है। नंबर 7, मनुष्य बहुत चालाक हो जाता है, शातिर हो जाता है। नंबर 8, लोगों को वश में किया जा सकता है और उनसे अपना काम बनाया जा सकता है। नंबर 9, अगर यह एक बार किसी को बर्बाद करने की बातें बोल दे तो उसे बर्बाद करके ही छोड़ती है, लेकिन इनसे सिर्फ परमात्मा का भक्त ही बचा सकता है।
या कोई शक्तिशाली तांत्रिक ही बचा सकता है। नंबर 10, मित्रों, कितनी भी उम्र का व्यक्ति सीख सकता है, इसे 7 या 8 साल का बच्चा भी सीख सकता है, अगर उसके माँ बाप सिखाएं तो। पर कोई माँ बाप नहीं चाहेगा कि हमारे बेटा बेटी डायन बने। नंबर 11, यहाँ तक कि लोगों की आयु चुराकर अपनी आयु लंबी की जा सकती है। नंबर 12, घर बैठे पता चलता रहेगा कि गांव में क्या हो रहा है और शहर में क्या हो रहा है। इनके भूत कर्ण पिशाचिनी की तरह कार्य करते रहते हैं। ऐसे ही अनेक प्रकार के फायदे डायन विद्या सीखने के हैं। नंबर 13, शरीर की रक्षा 24 घंटे भूत करते रहते हैं और इनका पिंड हमेशा बंधा रहता है। इन लोगों के पास देवता बहुत कम रहता है और बहुत ज्यादा रहता है। नंबर 14, 5 मिनट में किसी की भी जान ली जा सकती है। नंबर 15, जितनी बूढ़ी होगी बूढ़ा होगा शक्ति उतनी ही शक्तिशाली होती जाएगी। नंबर 16, लोगों को मारने के लिए 32 बाण होते हैं, जिसके हर एक बाण अत्यंत शक्तिशाली होते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि डायन विद्या सीखने के नुकसान कितने घातक है। नंबर 1, जो इसे सीखता है वह अपने मुख से नहीं कह सकता कि उसने इस विद्या को सीखा है। उसके कहने से पहले ही उसके भूत उसे गूंगा कर देंगे या उसे अत्यंत तकलीफ देंगे, जिससे दोबारा बताने की उसकी हिम्मत नहीं होगी। अगर वह अपने मुख से कह भी दिया तो गांव वाले उसे गांव से निकाल भी सकते हैं। नंबर 2, इनका जीवन अत्यंत दुखदायी होता है। इनका जीवन कष्टों से भरा होता है। इनका जीवन आम इंसान की तरह नहीं होता है। नंबर 3, मृत्यु से पूर्व 4 या 5 शिष्य डायन को बनाना आवश्यक होता है, इसलिए वह अपने परिवार में या कहीं के भी 4 या 5 शिष्य को चेला बनाती है और यह विद्या सिखाती है। डायन को ऐसा ही परंपरा चलता है। नंबर 4, यह पूरी तरह शैतान का गुलाम हो जाता है। वह किसी भी काम में जाएगा तो उसको किसी भी काम में मन नहीं लगेगा। नंबर 5, मृत्यु के पश्चात कर्म के अनुसार हजारों वर्षों तक भूत प्रेत की योनि भोगनी पड़ती है। मानव की योनि में भी सुख नहीं और मृत्यु के पश्चात भी सुख नहीं। यह न कभी स्वर्ग जाता है और नहीं नरक जाता है। इसका आत्मभूत बनाकर पृथ्वी पर ही रहता है। नंबर 6, डायन विद्या को सीखने के बाद अपने प्रिय पुत्र या पति की बलि आवश्यक होती है। अगर नहीं दिया जाए तो इनके भूत बहुत परेशान करते हैं, मजबूरन इसे किसी को बलि देना होता है। नंबर 7, इस डायन विद्या से अच्छे कर्म नहीं किए जा सकते, सिर्फ बुरे कर्म ही किए जा सकते हैं, जिसे लोग काला जादू भी कहते हैं। नंबर 8, इसे सीखने के बाद प्रेत योनि पक्की होती है। ऐसी ही अनेक नुकसान है डायन विद्या को सीखने के। नंबर 9, दूसरे की बर्बादी ही इनका लक्ष्य होता है। यह दूसरे को कभी सुखी नहीं देखना चाहती है और दूसरा इनके जीवन में कुछ होता नहीं है, जिससे जलते हैं उसे जीवन भर परेशान करते रहते हैं। नंबर 10, खुद की मर्जी से मृत्यु नहीं हो सकती, मतलब जो व्यक्ति इस विद्या को सीखता है वह व्यक्ति अपने आप को जान से नहीं मार सकता है। नंबर 11, गुस्सा होने पर पुत्र को ही मार सकती है। आप गांव से हैं तो आप जरूर इस घटना को देखे होंगे। नंबर 12, इस विद्या से कभी भी बाहर नहीं निकला जा सकता है, मृत्यु के पश्चात भी नहीं। अब आइए जानते हैं डायन कैसे बनते हैं। अगर उसके परिवार में कोई छोटी लड़की या लड़का है तो उस पर शक्तिपात कर देती है, जिससे उसे सपने के माध्यम से डायन विद्या की धीरे धीरे सीख मिलने लगती है और जब उसकी शादी हो जाती है तो उस पर डायन के गुण आना चालू हो जाते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से डायन बनने की प्रक्रिया होती है। इस विद्या को सीखने वाला राक्षस का गुलाम हो जाता है और उसे हर समय भोग देना पड़ता है और भोग देने के लिए यह हर 2 मिनट में अपने मंत्र का प्रयोग दूसरों पर करते हैं। मित्रों, डायन के गुण को हमेशा के लिए नष्ट नहीं किया जा सकता है, इसीलिए लोग इनसे डरा करते हैं और इनसे हमेशा ईर्ष्या करते हैं। इनकी आयु अत्यधिक लंबी होती है, यानी यह जल्दी मरती नहीं है और डायन व्यक्ति को मौत अत्यधिक कष्टदायी और दर्दनाक होती है। इनके शरीर में कीड़े पड़ते हैं। ये दूसरों का उम्र चुराकर ज्यादा साल तक जीते हैं। ये जितनी बूढ़ी होती जाती है इनकी शक्ति उतनी ही बढ़ती जाती है। डायन बहुत चालाक व शातिर दिमाग के होती है। दोस्तों, धर्म विरुद्ध है यह कार्य। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि यह सभी कौलमार्गी, तांत्रिक, अघोर बाबा आदि है जो धर्म विरुद्ध हैं। ऐसे लोग धर्म का कलंकित करते हैं।
जो संसार की हर बात के पीछे नकारात्मकता खोज ले और जो नियमों, परंपराओं और लोक व्यवहार का घोर विरोधी हो, वह वाममार्गी है। ऐसा काम करने वाले लोग समाज को दूषित ही करते हैं, इसीलिए ऐसे लोग से दूर ही रहना ठीक है। यह लोग उस मुर्दे के समान है जिसके संपर्क में आने पर कोई भी मुर्दा बन जाता है। यह बात वाल्मीकि रामायण और अन्य शास्त्रों में भी लिखी है। इस तरह के धर्म विरुद्ध कार्य करने से व्यक्ति को नरक की प्राप्ति होती है। डायन को पहचानने का तरीका। एक डायन का जीवन भर कोई भी सबूत नहीं मिलता है और न ही प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है, इसी कारण डायन पर कोई भी केस दर्ज नहीं होता है। दोस्तों, साधारण लोग सोचते हैं कि डायन बहुत ही भयानक दिखती होगी जैसा कि टीवी पर दिखाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दोस्तों, नौकरी करने वाली भी हो सकती है, हाउसवाइफ हो सकती है, बूढ़ी हो सकती है, सुंदर हो सकती है, इसमें पुरुष भी शामिल हो सकता है, किसी भी उम्र की हो सकती है। इनके चेहरे से, इनकी उम्र से इन्हें पहचाना नहीं जा सकता है, ये सामान्य लोगों जैसी ही होती है। पर काला जादू सीखी होती है, पढ़ी लिखी भी हो सकती है, अनपढ़ भी हो सकती है, किसी की भी माँ, बहन, भाभी, दीदी हो सकती है। 2 दिन पहले कोई डायन बने ऐसा भी होता है। बहुत ऐसे लोग लोभ लालच के चक्कर में पड़ के डायन बन जाती है। प्रचलित मान्यता अनुसार यह भी कहा जाता है कि ऐसी क्रियाओं के चक्कर में व्यक्ति अपना मानसिक संतुलन खो देता है और फिर वह पागलों जैसा जीवन यापन करता है। आइए जानते हैं डायन से बचने का तरीका। डायनों के पास भूत लगाने की विधि और सबसे खतरनाक विद्या जो बाण मारण विद्या होती है। बाण 32 प्रकार के होते हैं, जैसे सुई बाण, लोहा बाण, सरसों बाण, चाउर बाण आदि। हर एक बाण बहुत ही शक्तिशाली होते हैं और बहुत ही घातक होते हैं। इसलिए डायन से हर कोई डरता है और इनसे उलझना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि इनके नजर से बचना बहुत ही कठिन होता है। डायन को भगाने का उपाय। बड़ी डायन के ऊपर मारण क्रिया करना बहुत ही कठिन है। इनके ऊपर मारण क्रिया एक तांत्रिक ही कर सकता है, क्योंकि इनके शक्तिशाली भूत इनकी 24 घंटा रक्षा करते रहते हैं और इनका जो पिंड होता है वह भी हमेशा बांधा ही रहता है। अगर कोई वरिष्ठ तांत्रिक जो कि अनेक सिद्धियां जानता हो, जैसे काली सिद्धि, भैरव सिद्धि, हनुमान सिद्धि, बंगलामुखी आदि सिद्धियां, तो वह इसे भगा सकता है, लेकिन उसके लिए उस तांत्रिक को काफी खर्चा लगेगा। डायनों की जो शक्ति होती है वह माता काली की सेविका की शक्ति होती है। हर सेकंड की खबर इन्हें मिलती रहती है, गांव में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। भूत इन्हें देता रहता है, जो कि कर्ण पिशाचिनी की तरह कार्य करता है, इसीलिए इनके परिवार वाले हमेशा खुश रहते हैं और गांव के लोग इसे डर कर रहते हैं। इनके घर में हर चीजें सुरक्षित रहती है और इनका कारोबार, बिजनेस, व्यापार बहुत तेजी से बढ़ता है। अगर इसके ऊपर या इसके परिवार वालों के ऊपर कोई तंत्र का प्रयोग करता है तो इसे तुरंत पता चल जाता है कि कौन परिवार को परेशान करने की कोशिश कर रहा है और फिर ये उसे नहीं छोड़ती है। उसकी मृत्यु पक्की होती है, इसीलिए लोग इनसे बहुत डरते हैं। हाँ, लेकिन जो महासिद्धियों का मालिक होगा वही इनसे जीत सकता है और कोई नहीं। दोस्तों, कोई तांत्रिक जो कि सभी सिद्धियों का मालिक है, वह एक बार में 4 या 5 डायनों को संभाल सकता है। और अगर कोई साधारण मनुष्य है तो वह डायन के एक शक्तिशाली वार से ही भाग जाता है। दोस्तों, डायन जिस पर गुस्सा हो जाए उसकी तो बुरे दिन आ जाती है, और ये अगर किसी पर अपने तंत्र का प्रयोग करे तो अगर ये ठीक करना चाहे तो ये ही ठीक कर सकती है, और वो भी तब जब इस पर ज्यादा दबाव हो और ये दूसरी डायन पर या उसके परिवार पर भी तंत्र का प्रयोग नहीं कर सकती है। अगर इसके परिवार पर कोई तंत्र का प्रयोग करे तो ये उसे ठीक नहीं कर सकती। ये सिर्फ दुख दे सकती है, अच्छे कर्म कभी नहीं करती है। ये सीधे साधे लोगों पर ही अपने तंत्र का प्रयोग करती है और अपना शिकार बनाती है। धार्मिक आध्यात्मिक लोगों को ये हमेशा परेशान करी रहती है। ये सिर्फ खूनी लोगों से ही डरती है, क्योंकि इसे मरने का बहुत ही डर होता है। दुनिया में डायन विद्या का दुष्प्रभाव। आज के समय में बहुत से लोग इस विद्या को सीख रहे हैं, यह जानते हुए भैया विद्या बहुत ही बुरा है। आज यह विद्या थोड़ी कम मात्रा में है, लेकिन आज से 5 साल बाद यह विद्या पूरी दुनिया में फैल जाएगी। हर समय इस विद्या को लोग सीख रहे हैं। इस विद्या को नहीं सीखना चाहिए, बल्कि उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए।
इसकी जानकारी सभी को होनी चाहिए क्योंकि यह विद्या संसार में बहुत तेजी से फैल रही है। और वैसे भी किसी को दुख देकर कोई सुखी नहीं हो सकता है। अगर दूसरे को कोई बिगाड़ेगा तो उसका अपना भी बिगड़ता है। दोस्तों, इनकी साधना बहुत ही गोपनीय होती है। दीपावली के दिन ये अपने गांव को मंत्रों से बांधकर, जिससे उसके गांव वालों को बहुत जल्द नींद आ जाती है। और जब लोग सो रहे होते हैं तब जंगल में या शमशान में 8 या 10 का ग्रुप बनाकर और अपने गुरु डायन के समक्ष नग्न होकर अपने मल मूत्र से जमीन को लीपकर कमर में झाड़ू बांधकर रात भर नाचती है और अपनी शक्ति बढ़ाती है। कहा जाता है ऐसा करने से उनके सारे तांत्रिक विद्या सिद्ध हो जाती है। इनकी सिद्धि होने के पश्चात ये अपने तंत्र का प्रयोग करना चालू कर देते हैं। डायन अपना तंत्र का प्रयोग पेड़ पौधे पशु पक्षी पर करती है। समय समय पर ये अपने तंत्र का प्रयोग करती रहती है और उसके बाद फिर ये मनुष्यों को परेशान करने के लिए उस पर अपना तंत्र का प्रयोग करती है और पहचानने की कोशिश करती है कि उसे क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। प्रचलित मान्यता के अनुसार इस तरह के कर्म को करने या करवाने वाले का कुल नष्ट हो जाता है और वह बाद में जिंदगी भर पछताता रहता है, क्योंकि किसी भी तरह के बुरे कर्म का परिणाम भुगतने नहीं पड़ते हैं। न श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल मिलेगा।